तकरीबन 20 साल से दिल के किसी कोने में छुपा दर्द जब अपने बेटे को देखकर बाहर निकला तो फिर आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। एक बाप के क्रंदन में कराह है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, अफसोस है और अपने बेटे से बिछड़ने का गम भी है। 20 साल पहले एक फैसले ने जब पति पत्नी को तलाक का हवाला देते हुए अलग किया तो ये मासूम अपनी किस्मत को समझने की हालत में नहीं था। तलाक ने माँ बाप को अलग कर दिया तो बेटा भी अपने पिता से दूर हो गया। लेकिन 19 साल बाद रिश्तों की इस कहानी में बॉलीवुड की किसी फिल्म सा मोड़ आया। एक बेटा अपने बाप को ढूंढते ढूंढते जापान से हिंदुस्तान चला आया और उसके बाद ये पहली मुलाकात सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। बेटे से लिपट कर रोता बाप मानो अपने गुनाह की माफी मांग रहा हो और बेटा अपने बाप को बाहों में भरकर हिम्मत बटा रहा है, जैसे कह रहा हो कि मैं हूं ना। वाकई ये कहानी जज्बातों के समंदर की है जिसे सुनने के लिए डूबना जरूरी है। 20 साल के एक बेटे की जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने उस पिता को ढूंढना था जिसे उसने 18 साल पहले वक्त के हाथों गंवा दिया था। खून का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जिसमें विश्वास का गाढ़ापन होता है। बेटे को यकीन था कि वो न सिर्फ अपने पिता को ढूंढ निकालेगा बल्कि उसे देखने के बाद पिता भी उसे अपनाने से इनकार नहीं करेगा। बस इसी भरोसे की वजह से अपने पिता की एक फोटो को लेकर दर दर भटकते बेटे ने 20 साल बाद अपने पिता को खोज निकाला। I'm very happy. I'm very happy and emotional. भावुक कर देने वाली ये कहानी जापान के रिन ताकाहाटा की है। रिन ताकाहाटा अपने हाथों में माँ और पिता की पुरानी तस्वीरें थामकर अपने पिता की तलाश में घर से निकल गया। पिता का नाम लिखी हुई एक पर्ची और उसकी फोटो को वो घर घर दिखाता और सबसे पूछता कि उसके पिता को किसी ने देखा है क्या। रिन ताकाहाटा की ये अंतहीन कोशिश आखिर रंग लाई। जापान से भारत आने के बाद पंजाब में उसे अपने पिता के होने की उम्मीद जगी और फिर एक दिन पंजाब के फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर वो अपने पिता की तलाश करते हुए जा रहा था। उसने सड़क के किनारे बैठे कुछ लोगों को जब अपने पिता की तस्वीर दिखाई तो लोगों ने पहचान लिया। लोगों ने उसे फतेहगढ़ चूड़ियां रोड के समीप लोकार्का रोड जाने को कहा, जहां रिन ताकाहाटा का पिता सुखपाल सिंह रह रहा था। जैसे ही रिन पिता के घर पहुंचा तो सुखपाल उसे पहचान नहीं पाया। जब उसके हाथ में अपनी तस्वीर देखी तो वो आश्चर्यचकित रह गया। रिन ने जब बताया कि वो उनका बेटा है तो सुखपाल और उनका परिवार अवाक रह गया। अपने बेटे से इस प्रकार मिलन होगा ये सुखपाल ने कभी सोचा भी नहीं था। रिन को देखकर सुखपाल ने उसे बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगा। 2002 के करीब मैं स्टडी के लिए बाहर गया था तो वापस आ रहा था अपना स्टडी फिनिश करके। फिनिश नहीं हुई थी, बीच में छोड़ के आ गया था, दिल नहीं लग रहा था। लेकिन बैंकॉक एयरपोर्ट पे इसकी मम्मा के साथ मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम। तो वो इंडिया ही आ रही थी ताजमहल वगैरह देखने के लिए, तो उधर ही मेरी मुलाकात हुई थी। तो उसी टाइम के दौरान मेरी बातचीत हुई उनके साथ। मैंने उन्हें बताया अमृतसर के बारे में, हरमंदिर साहब के बारे में, वाघा बॉर्डर के बारे में। तो वो काफी एक्साइटेड थी ये चीजें देखने के लिए। तो वो मेरे साथ ही अमृतसर आ गए और मेरी फैमिली के साथ 10-15 दिन रहे, इकट्ठे रहे। फिर मैं उसके बाद उसे अपना गोल्डन टेम्पल और ये सारा कुछ घुमा के फिर वो वापस चलेगी। उसी टाइम के दौरान फिर वहां से जाके उसने मेरे स्पॉन्सरशिप भेजी जापान से और 2002 के बीच मेरा वीजा लग गया था जापान का। फिर मैं जापान गया, फिर उधर हम इकट्ठे रहे। फिर 2003 में हमारी शादी और 2002 में हमारी शादी हो गई थी और 2003 में इसका बर्थ हुआ था 13 फरवरी।